नमस्कार एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने में एक नई रीडिंग लेके ये रीडिंग होने वाली है वीकली रीडिंग और इसी वीक में पड़ने वाला है फुल मून 29 को। तो उस फुल मून में क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही, क्या गाइडेंस आ रही है, वो एनर्जीज़ भी हम इसी में चेक करेंगे। फाइनली इसमें जो गाइडेंस लेंगे वो फुल मून की न्यूमरोलॉजी वाली कार्ड से लेंगे। तो देखेंगे क्या चेंजेज़ आ रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि फुल मून है तो कुछ ना कुछ रिलीज़िंग, क्लींजिंग तो चलती रहती है। तो कहाँ पे क्या आपको रिलीज़ करना है, किस चीज़ को आपको लेट गो करना है, इन सारी चीज़ों पे भी बात करेंगे। और इस वीक में क्या आपकी एनर्जी रहने वाली है उनको हम ओरेकल से फिर टैरो कार्ड से क्लैरिफाई कर लेंगे। तो अपने ईस्ट को ग्रेटिट्यूड शो कर लें, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने ईस्ट को, अपनी जितनी भी परेशानियां हैं, जो भी चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही हैं, जो लगता है कि आप नहीं संभाल पा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को सरेंडर कर दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीक में जो भी एनर्जीज आपके लिए हैं वो प्रॉपर वे में निकल के आए। चैनल को लाइक जरूर कर दे, रीडिंग को लाइक जरूर कर दे, जिससे आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो सके। थैंक यू सो मच। बहुत तेजी से कार्ड निकल के आया, नॉट फेथफुल। पहला कार्ड ही धमाके है। abundance, the development, secret admirer, and structure and control. Commitment, the proposal, fresh start. कहीं तो फ्रेश स्टार्ट होने जा रही है आपकी लाइफ में। कहाँ है ये चेक करेंगे। एक कार्ड है की विक्ट्री फ्लेवर। देखिए इस वीक में कुछ ऐसी एनर्जी जिसके साथ आपको कई बार चीटेड फील हुआ है, कुछ लोगों ने आपके साथ हो सकता है कुछ चीटिंग की हो, कुछ इस तरह की चीजें, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें या उनके उनसे रिलेटेड जो ट्रुथ होंगे वो रिवील हो सकते हैं। और कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो जहाँ पे आपको विक्ट्री मिला हो, वहां पे हो सकता है कुछ चेंजेस आए इस वीक में, आप कुछ चीजों को लेट गो कर पाए जो नहीं कर पा रहे थे और वहां पे नए स्टार्ट के लिए कुछ ना कुछ आपको डिस्कवरी, मतलब चाबी मिलती हुई नजर आ रही, कुछ डेवलपमेंट भी है। अब देखते हैं कहाँ पे क्या है। नॉट फेथफुल, स्नीक क्यों है यहाँ पे, स्नीक क्यों है यहाँ पे, स्नीक क्यों है यहाँ पे। स्नीक क्यों है यहाँ पे। टेम्परेंस एंड सिक्स ऑफ सोल्स। कहा था कुछ ना कुछ रिलीज करना पड़ेगा आपको या रिलीज करेंगे, कहीं तो हीलिंग आ रही है। डेवलपमेंट कहाँ आ रही है। ओ ओ, ये कर रहा है ट्राइंग, फाइव ऑफ wands, सीक्रेट एडमायरर, सीक्रेट एडमायरर कौन है। पेज ऑफ पेंटिकल, हाई प्रिस्टेस, शक्कर एनकाउंटर। बड़ी तेजी से कार्ड आ रहा है। ओ वाह, एट ऑफ wands, थ्री ऑफ swords and टू ऑफ पेंटिकल्स। रिंग, द हैंगमैन, oh again reverse, and eight of wands, moon, first start कर रहा है, first starts से क्लैरिफाई भी हुआ है। एस ऑफ wands, डिस्कवरी,
बिट्रेयल का कार्ड बिट्रेयल से ही क्लैरिफाई हुआ बॉटम में 7 ऑफ सोर्ड्स। देखिए फर्स्ट कार्ड है स्नेक। स्नेक का कार्ड जब मिला मुझे तो कुछ एक तो इसका होता ही है कि स्नेक एनर्जी है कुछ लोगों की, और कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन की भी एनर्जी है इस पूरे वीक में। कुछ अलग तरीके से आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होने वाली है। कोई ऐसी कोई ऐसा शख्स है जो आपको पास्ट में एक्चुअली हीलिंग चल रही है पास्ट की चीज़ों से, जहाँ पे आपके लाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट थे। कुछ लोग हो सकता है आपको छोड़ दिए हों, आप किसी को छोड़ के आगे बढ़ रहे हों, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर की हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना, वो आपके अंदर की चीज़ों को बता रहा है। बाहर का कहीं बहुत ज़्यादा चेंज नहीं दिख रहा है मुझे। ये आपके अंदर की चीज़ें दिख रही है। कुछ ना कुछ ऐसा आपके अंदर चल रहा है जो कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, थॉट्स हैं आपके पास्ट की चीज़ों को लेकर। हो सकता है कुछ लोगों ने आपको बिट्रे किया हो, क्योंकि यहाँ बिट्रे का कार्ड है। तो जो ये बिट्रेयल वाली एनर्जी है, हो सकता है वही एनर्जी आपके अंदर जो है वो बैठी हुई है, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती रहती है। तो इस वीक में आप बिगनिंग ऑफ द वीक आप इस चीज को फेस फील करेंगे कि वहां पे हीलिंग आ रही है, आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी। और जो स्नेकी लोग हैं उनके बारे में हो सकता है कुछ चीजें आपको समझ में आए, और फिर वहां से उनकी चीजों से आप मूव ऑन कर सके। या फिर ये अगर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है तो ये कह सकते हैं कि जो आपके अंदर जो पेन पड़ा हुआ था, या जो भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट पड़े थे, आपके जो थॉट्स ऐसे हो रखे थे, वो सारी जगहों पे हीलिंग आ रही है। एंजल्स आपको हीलिंग दे रहे हैं टेम्परेंस कार्ड से। कहीं ना कहीं आप जहाँ पे आपने बहुत सारी पेशेंस रखी हुई थी वहाँ बैलेंस आ रहा है। उस जगह पे आप इस कॉन्फ्लिक्ट को छोड़कर पीस को चूज करने वाले हैं अपने माइंड में। आपके माइंड में आपके लाइफ में आपके अंदर पीस क्रिएट होती हुई दिख रही है कहीं ना कहीं। अगेन मैं फिर से राशि बताना भूल गई। इसमें देखिए फायर साइन दिख रहा है, एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन और वाटर साइन। सारे साइन सारे के सारे हैं। प्रोमिनेंट अगर कहें तो इसमें फायर साइन बहुत ज्यादा आया हुआ है, और कुछ हद तक अर्थ वाटर साइन भी है, अर्थ साइन है। अर्थ साइन ज्यादा है, फायर साइन, अर्थ साइन और एयर साइन, ये सारे ही साइन दिख रहे हैं कहीं ना कहीं। और एनर्जी सारी जितनी भी है, चारों साइन दिख रहे हैं, चारों साइंस की एनर्जी है इसमें। अगर आप इसमें से देख लीजिए जो भी, अगर कहीं ना कहीं जो फायर साइन है वो लीड रोल कर रहा है इसमें, फायर साइन और एयर साइन इसमें कुछ हद तक क्लियर ज़्यादा निकल के आए हैं। उसके अलावा बाकी सारी एनर्जीज भी हैं, लेकिन कंपेरेटिवली थोड़ी कम है। तो फर्स्ट जो ये एनर्जी है, इसमें हो सकता है आप अपने अंदर की चीज़ों को लेकर थोड़ा सा पीस क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने अंदर ही, आपके अंदर ही वो डीलिंग होती हुई नजर आ रही है। कुछ चीज़ों को रिलीज करेंगे, लेट गो करेंगे, जो आपके अंदर चीज़ें चल रही है ना, वहाँ पे सारी जगहों पे हीलिंग आ रही है। जिस तरीके से ये दिख रहा है ना, इक्वल गिव एंड टेक होगा, बैलेंस आ रहा है। जो चीज़ आपको जितनी मिल रही होगी आप उतना ही उस जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। या फिर जो पास्ट की चीज़ें हैं उनमें अगर कुछ इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा तो वहाँ पे भी बैलेंस आएगा। वो बैलेंस करने के लिए जरूरी नहीं कि सेम पर्सन आ जाए, सेम जगह से हो जाए, लेकिन वो बैलेंस आएगा। ये बैलेंस आप क्रिएट करेंगे, कहीं ना कहीं आपको बैलेंस में आने की जरूरत भी है, और ये बैलेंस में आप आएंगे। नेक्स्ट कार्ड है ट्री, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का कार्ड ये बताता है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ होने वाली है इस वीक में। जो भी आपने पास्ट में काम किया हुआ है, जो भी आपने लर्निंग की है, जहाँ पे भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, उस जगह पे आपको अपना, वहाँ पे जैसे अगर सीड आपने प्लांट किया हुआ था तो वहाँ पे आपको फ्रूट दिखाई देंगे, कुछ ना कुछ इनिशिएशन होगी, और ये खुद ब खुद आप करेंगे। ये 8 नंबर का कार्ड है। इसमें देखिए अगेन 7 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, 8 नंबर, 5 की एनर्जी इसमें भी ज्यादा आएंगे। 5 भी है, मून की एनर्जी भी आई है, और 8 नंबर की एनर्जी भी इसमें बहुत ज्यादा दिख रही है मुझे। 9 नंबर की है, 8 नंबर ज्यादा है इसमें, 888 की एनर्जी आई हुई है, 22, 22 की एनर्जी भी है इसमें, 99 की एनर्जी है, और 11 की एनर्जी भी निकल के आई हुई है। तो न्यू बिगनिंग भी है, डिटैचमेंट है कुछ चीज़ों से। 7 नंबर का कार्ड ये बताता है कि जो आपके अंदर कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा आपने अटैचमेंट रखी हुई है, उन चीज़ों से आप डिटैच होंगे, और इस फुल मून पे उन चीज़ों को रिलीज करना थोड़ा ईजी होगा आपके लिए। हो सकता है जो चीज़ें आप रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, उन चीज़ों को आप लेट गो करेंगे, और ये हो पाएगा। वो होने के साथ ही आप कहीं ना कहीं जो एक नई साइकिल है, आपने जो भी इन्वेस्ट किया हुआ है, जहाँ पे भी वो जो एक कॉन्फ्लिक्ट, जिस जगह पे बहुत सारे लोगों के इन्वॉल्वमेंट थे, वहाँ पे आप डेवलपमेंट देखेंगे। जहाँ पे आपने ये एक्चुअली जो एनर्जी है यहाँ पे देखिए, माता रानी की एनर्जी भी निकल के आई है कि माँ आदिशक्ति की एनर्जी भी है साथ में। कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कंपटीशन था बहुत सारे लोगों के बीच में, उस जगह पे आपने अपना जो एक सीड बोया था ना, वहाँ पे आपको फ्रूट दिखाई देगा, जहाँ आपने बहुत स्ट्रेंथ बना के रखी हुई थी। इस वीक में आप उस जगह पे हो सकता है कि उस कंपटीशन को बीट करेंगे, अपना स्टैंड लेंगे, जिस जगह पे भी ये आपके साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। ये कोई भी एरिया हो सकता है, लेकिन ये है कि वहां पे आपको ग्रोथ दिखाई देगी।
आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर आपने पास्ट में स्टैंड लिया हुआ था, स्ट्रेंथ बना के रखी थी कुछ लोगों के अगेंस्ट, तो वो चीज़ें आपको वहाँ पे फ्रूटफुल होते हुए दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ वहाँ ग्रोथ दिखाई देगी, आपको डेवलपमेंट दिखाई देगी। नेक्स्ट कार्ड है फोर्स, सॉरी रोज और सीक्रेट एडमायरर। फोर्स क्यों बोला मैंने पता नहीं। सीक्रेट एडमायरर, सीक्रेट एडमायरर कार्ड देखिए 11 के एनर्जी मैंने बोला था, एक यहाँ भी मून का कार्ड है, यहाँ पे मून का कार्ड आया है, और मून का कार्ड यहाँ पे है ही, तो 222 की एनर्जी भी दिख रही है मुझे कहीं ना कहीं, 3 की एनर्जी भी दिख रही है। ये कार्ड ये बताता है कि कुछ कोई एक ऐसा शख्स है जो आपको लगातार मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको इस हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में देख रहा है, और बहुत टाइम से वो आपको वॉच कर रहा है, सीक्रेटली वो देख रहा है, उसके अंदर जो है ना बहुत सारी फीलिंग डेवलप हो रही है सीक्रेटली, और ये काफ़ी टाइम से हो रही है। आपको हो सकता है ये चीज़ें पता हो ना पता हो, वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, और वहाँ से हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, कुछ ऐसा होगा जहाँ पे कुछ, या तो कोई आपके ऊपर नज़र बना के रखे हुए है, किसी की बहुत ज़्यादा नज़र बनी हुई है आपके ऊपर। ये सीक्रेट एडमायर कार्ड जो होता है ना, रोज़ का कार्ड ये बताता है कि कुछ ना कुछ फ्रेशनेस के साथ आपकी लाइफ में कुछ जो फूलों की एनर्जी होती है ना, वैसी कुछ एनर्जी आपकी आने वाली है। कुछ जो ये पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ना, ये कार्ड ये बताता है कि एक इंसान है जो अपने एक आइडिया को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, या आइडिया को हो सकता है किसी आइडिया पे काम करने वाले हों, जो आपकी इंट्यूशन इस तरह फिलहाल उस चीज़ को गाइड कर रही है, और वो चीज़ आपके अंदर कहीं न कहीं सीक्रेटली या तो वो डेवलप हो रही थी, या कोई एक ऐसा शख्स है जिसके अंदर आपको लेके कुछ चीज़ें डेवलप हो रही थी और काफ़ी टाइम से डेवलप हो रही थी। ये इंट्यूशन आपकी बता रही है कि वो शख्स कौन-सा है, मिस्ट्री है, कुछ न कुछ कोई न कोई इसके साथ आपको कुछ न कुछ चीज़ें आपको रिवील होने वाली, मैंने सफ़र करते समय ही बोला था कि कुछ चीज़ें रिवील होने वाली हैं, तो कुछ हो सकता है इस वीक में निकल के आए किसी ऐसे शख्स के बारे में, जिसके बारे में आपको पता चले, कुछ ट्रुथ पता चल सकता है, और ये भी पता चल सकता है कि वो इंसान आपको काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको वॉच भी कर रहा है, आपकी हर एक चीज़ पे नज़र बना के रखे हुए हैं। नेक्स्ट कार्ड है सेक्सुअल एनकाउंटर और रैबिट, ये कार्ड कल भी आया था, तो कहीं न कहीं ये एनर्जी चल रही है कि आपको न्यू बिगिनिंग कहीं तो हो रही है। ये कार्ड क्लैरिफाई हुआ है 8 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स से। ये कहते हैं कोई कम्युनिकेशन आने वाला है किसी न किसी की तरफ से, जो पास्ट में आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, या किसी और का भी हार्ट ब्रेक हो सकता है, ज़रूरी नहीं केवल आपका ही हो, क्योंकि एक कनेक्शन यहाँ दिख रहा है जो बहुत ही पॉजिटिव कनेक्शन था, वाइब्रेंट मतलब एनर्जी है वहाँ पे, बहुत सी प्योर एनर्जी है, और बहुत ही ज़्यादा दोनों के बीच मतलब एकदम जो केमिस्ट्री कहते हैं ना कि बहुत कंफर्टेबल फील कराने वाली केमिस्ट्री है, बहुत अच्छी वाइब है वहाँ पे। उस जगह पे ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी आई है, थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी, जहाँ पे हो सकता है थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, और इन्वॉल्वमेंट होने के बाद एक इंसान उसमें जगलिंग मोड में चला गया, वहाँ इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, कुछ चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गई, और कोई है जो थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के बाद उस चीज़ को बैलेंस कर रहा था, उस जगह पे कम्युनिकेशन आती हुई दिखाई दे रही है। वहाँ पे हो सकता है कि कोई ऐसा कम्युनिकेशन, एक्चुअली ये एनकाउंटर का मतलब यहाँ पे एक आप इसको लिटरली वर्ड से भी ले सकते हैं अगर आपकी लाइफ में इस तरह कुछ हो। अदरवाइज ये एक ऐसी जो कह सकते हैं टू ऑफ कप की एनर्जी है, कि कहीं किसी के साथ आपका हो सकता है कोई कॉन्फ्लिक्ट कुछ इस तरह का रहा हो, जहाँ पे रिलेशनशिप में कुछ ऐसी हार्ट ब्रेक आ गई थी, और वहाँ से कम्युनिकेशन आएगी, वो कम्युनिकेशन आपके इस हार्ट ब्रेक में बैलेंस क्रिएट करेगी। कहीं न कहीं जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है या थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इस जगह से ये जो एक अंदर एक बहुत ज़्यादा हर्ट है, उस हर्ट में हीलिंग आएगी, कह सकते हैं कि हीलिंग आएगी, उस जगह पे कम्युनिकेशन आएगा, आने के बाद वहाँ पे बैलेंस क्रिएट होगा। जो अंदर एक इम्बैलेंस चल रहा है ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ हीलिंग आ रही है टू ऑफ कप की एनर्जी से, सॉरी इस रैबिट की एनर्जी से। एक्चुअली टू ऑफ कप की एनर्जी मान लीजिए आप। रिंग, रिंग का कार्ड ये बताता है कि कमिटमेंट या प्रपोजल आ सकता है, आप हो सकता है कुछ टाइम से आप बहुत जहाँ पे कुछ हैंगमैन की पोजीशन चल रही थी आपकी, कहीं हो सकता है किसी जगह पे आप हैंगमैन की कंडीशन में थे, या कोई शख्स हैंग था, इम्बैलेंस जगलिंग मोड में था, हैंग था, वो अपनी हैंग पोजीशन से बाहर निकल रहा है। कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव इंसान दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा पजेसिव है आपके लिए, बहुत ज़्यादा पजेसिव है, और बहुत ज़्यादा थका हुआ इंसान है, वेट कर कर के कोई हो सकता है थक गया आपका, और वहाँ पे वो एक्चुअली हैंगमैन की कंडीशन इसीलिए बनी क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें मूव नहीं कर रही थी, और कुछ क्लैरिटी नहीं थी। उस जगह पे हो सकता है वो इंसान इस जो ये हैंगमैन की कंडीशन ये भी हैंग ही है, क्योंकि उसने बहुत सारा काम तो कर लिया है, और अब वो इंतज़ार कर रहा है। पीछे बहुत कुछ इन्वेस्ट किया हुआ था उसने, वहाँ बहुत सारी ग्रोथ भी देखी है, लेकिन अब वो थक गया है। सीड बोते-बोते एक अपनी बॉन्ड्स को लगाते-लगाते थक गया है, और अब वो यहाँ पे वेट कर रहा था कि कोई आए, कुछ एंडिंग की तरफ जाने वाली कोई चीज़, इसका जो इंतज़ार है हो सकता है ये आपकी एनर्जी पे, आप किसी चीज़ का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, किसी शख्स का वेट कर रहे थे, तो यहाँ से आप बाहर निकलेंगे हैंगमैन की कंडीशन से बाहर निकलेंगे, या फिर
कोई और शख्स है जिस हैंगमैन की कंडीशन में था, वो हैंगमैन की कंडीशन से बाहर निकल के आपकी तरफ एक प्रपोजल देखता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई प्रपोजल आ सकता है आपकी तरफ। नेक्स्ट कार्ड है इसमें फ्रेश स्टार्ट। फ्रेश स्टार्ट का कार्ड ये बताता है और क्लैरिफाई हुआ है मून से। तो लिटरली वर्ड का कार्य बताता है स्टार का कि सॉरी वर्ड स्टार क्यों आ रहा है मुझे मन। सन का कार्य बताता है क्लैरिटी आ रही है। एक्चुअली कहीं पे कुछ डिसेप्शन था, कुछ छुपा हुआ था, वो चीजें रिवील होंगी। यहाँ पे मून का कार्य बताता है सबकॉन्शियस की, उससे भी बताता है। साथ में आपको ये बता रहा है कि हो सकता है कुछ चीजें आपसे छुपी हुई थी, वहां पे वो चीजें जो डिसेप्शन था ना, डिसेप्शन मतलब कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारी चीजें ऐसी जो आपसे छुपी हुई थी, वहां पे क्लैरिटी आ रही है। और उस डिसेप्शन की, इस इल्यूजन की, जो बहुत सारा इल्यूजन क्रिएट हुआ था, तो वो इल्यूजन ब्रेक होने वाला है, वहां क्लैरिटी आनी है। और वो एंडिंग का कार्ड है, 9 नंबर का कार्ड भी दिख रहा है मार्स का। बहुत ही तेजी से वो चीजें आपके यहाँ रिवील होंगी और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये एंडिंग होगी। इस फुल मून पे इस चीज की एंडिंग है। आपका बहुत टाइम से जो वेट चल रहा था वो भी एंड होगा। और वहां पे एक पैशनेट बिगनिंग दिख रही है। 11 नंबर का कार्ड है मून अगेन। और ये दिख रहा है ना, कोई एक ऐसा शख्स है जो अपना वॉन्ड लेके बैठा हुआ है, बहुत ही पैशनेट है आपके लिए। कुछ ना कुछ, या तो ये आपकी एनर्जी बहुत तेजी से, आप मतलब किसी की तरफ आप एक्शन ले सकते हैं, या कोई आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। कोई हो सकता, अगर ये कोई ये भी हो सकता है कोई करियर का भी हो सकता है कि जहाँ पे आप बहुत सारी चीजों में कॉन्फ्लिक्ट में, बहुत सारे मन ही मन में बहुत सारी चीजों में फंसे हुए थे, इल्यूजन में थे। वहां पे हो सकता है कोई क्लैरिटी मिले और आप पैशनेट बिगनिंग करें उस जगह पे, आप अपने आइडिया पे काम करें। कोई आइडिया अगर आप लेके बैठे हैं तो उस पर काम कर सकते हैं। और अगर ये रिलेशनशिप है तो वहां पे भी एक न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है। लास्ट कार्ड है इसमें डिस्कवरी। डिस्कवरी के कार्ड को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ कप और साथ में है 7 ऑफ पेंटिकल। ये दोनों कार्ड ये बताते हैं कि एक इंसान बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किया था कहीं, और वो उस जगह पे काफी टाइम से वेटिंग एनर्जी में था। अपने इन्वेस्टमेंट्स को देख रहा था, उसको रिजल्ट चाहिए कुछ ना कुछ अपनी, जो उस ये डेवलपमेंट जैसे दिख रहा कार्ड, बिल्कुल वही चीज है कि हो सकता है कि पास्ट में जो आपने इन्वेस्ट किया था, उस जगह पे आपका दिमाग मतलब वो बना हुआ है और आपको समझ नहीं आ रहा कि उस जगह पे ग्रोथ कैसे हो। पास्ट में जो भी कुछ हुआ उस चीज पे नजर है कि पास्ट में जो भी चीजें आपने इन्वेस्ट की थी, कोई हो सकता है कोई शख्स आपसे मूव ऑन करके गया, या फिर इन चीजों से बाहर निकलेंगे आप। तो ये वेटिंग एनर्जी है ना, डिस्कवरी का। ये एक्चुअली ये डिस्कवरी का जो है ना, ये लॉक एंड की का कार्ड है। कुछ चाबी मिलती हुई नजर आ रही है जिससे आप पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। या फिर जो एक सिचुएशन बनी हुई थी आपकी, कोई ना कोई हो सकता है कोई आपको आपसे मूव ऑन करके गया था, अपने इमोशन से डिस्कनेक्ट होके गया था, तो वहां पे कहीं ना कहीं एक डिस्कवरी का मतलब चाबी मिलती हुई नजर आ रही है आपके। वहां पे कोई सोल्यूशन मिलता हुआ नजर आ रहा है कि जो भी आपने पास्ट में इन्वेस्ट किया था अपनी किसी आइडिया पे कहीं, हो सकता है किसी फाइनेंशियल उसमें इन्वेस्टमेंट की बात, कोई इमोशनल भी है, क्योंकि यहाँ कप का कार्ड भी है, यहाँ पेंटिकल भी है। तो ये दोनों ही चीजें दिख रही है कि हो सकता है पास्ट में आपने किसी रिलेशनशिप में बहुत सारा इन्वेस्ट किया था, अब वहां पे कुछ आपको दिखाई नहीं दिया, आपको बहुत सारी, वहां पे हो सकता है आप सबको छोड़ के, हर एक चीज, जितने भी कप थे आपके, सबको छोड़ के आपको वहां से जाना पड़ा। और वहां पे आपकी नजर बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं इस चीज से या तो वॉक अवे करने के लिए आपको सोल्यूशन मिल सकता है, या फिर उस सिचुएशन में कुछ ना कुछ सोल्यूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आप न्यूमरोलॉजिक कार्ड से देख लेते हैं कि इस फुल मून पे आपके लिए क्या और आ रहा है लिस्ट, कौन सी ब्लेसिंग्स हैं और कौन सी आपकी ऐसी एनर्जी है जो आपसे रिलीज होने वाली है, क्या होने वाला है ये देखते हैं। A fiery climax approaches full moon in Aries। देखिए एंडिंग है, मैंने बोला था इसमें कुछ न कुछ क्लाइमेक्स है, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज की एंडिंग है। अब ये देखना है आपको कि किस चीज की एंडिंग है। ये गाड़ी रही है कि एक साथ 4 5 का चाहिए, चलिए ठीक है, तो 3 ऐसी ज्यादा इतने अच्छे। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। डेवलपमेंट के साथ जो भी आपने हार्ड वर्क किया हुआ है, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कुछ न्यू मून के आसपास आपको ये डेवलपमेंट अच्छे से दिखाई दे। जो नेक्स्ट न्यू मून आने वाला है वो न्यू मून हो सकता है, उसमें आपको कुछ अच्छे से ये चीजें दिखाई दे। नेक्स्ट कार्ड है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। देखिए ये जो बिट्रेयल है, स्नेकी एनर्जी है, जितनी भी पास्ट की चीजें, हो सकता है आपको थोड़ा डर हो किसी चीज का, आप सेफ्टी का, या कुछ लोगों के अगेंस्ट में जहाँ पे आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। कुछ चीजें हो सकता है स्नेकी एनर्जी हो कुछ ऐसी जहाँ पे आपको थोड़ा टेंशन बनी हुई। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि आप सेफ फील करेंगे, आपको ये सेफ्टी फील होगी कि आप और आपके लव्ड वन सेफ हैं। अगर उनको लेकर आपको टेंशन हो रही है तो वहां पे आपको
ब्लेसिंग्स आ रही है कि आप सेफ हैं। कम्युनिकेशन इज की, न्यू मून इन जेमिनी। ये कार्ड ये बताता है कि आप इस समय आपको कल मैंने बोला था कुछ कम्युनिकेशन के लिए, यहाँ पे देखिए 8 ऑफ वंड के ऊपर ये कार्ड आया है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे यहाँ पे की है, यहाँ भी की है, और ये कह रहा है कम्युनिकेशन इज की। तो हो सकता है पास्ट में जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है उसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल हो। आप हो सकता है कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम करते हो जहाँ पे अगर आपकी बात खराब हुई है या कुछ ऐसा हुआ है जो सही नहीं था, तो उस जगह पे कहा जाए कि प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन ही की है। अगर आपके लाइफ में अगर कुछ चीज़ें और ऐसी बिगड़ी हुई है जहाँ पे चीज़ें सुधर सकती हैं, जहाँ पे आपको कोई रिलेशनशिप है या कुछ लोगों के साथ आपकी कॉन्फ्लिक्ट हो रखी है, तो वहाँ पे जो भी सोल्यूशन आएगा वो कम्युनिकेशन के थ्रू आएगा। इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। अगर आप ये कह सोच रहे हैं, जैसे इसमें डरी हुई एनर्जी आ रही है कि हो सकता है कि हैंगमैन हो कि पास्ट में इतना कुछ हुआ, अगर कोई शख्स है जो आपकी लाइफ से चला गया है या फिर आपने पास्ट में इन्वेस्ट किया है, वहाँ पे अगर आपको कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, आपने जो कुछ भी काम किया है वहाँ पे आपको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीजें अगर आपके मन में चल रही है, तो ये कार्य बताता है कि कुछ भी जैसे भाग्य का लिखा होता है ना, तो हम लोग कहते हैं कि कुछ चीजें प्रारब्ध में बन के आती हैं, उन चीजों को तो होना ही है, वो आपको पे ऑफ करना ही है। लेकिन अगर आपने पास्ट में कोई कुछ भी अच्छा काम किया है, उससे इंसान अपनी चीजों को बदलता है। और आज जो आपको लग रहा है कि हो सकता है पास्ट में कुछ नहीं लिखा है, तो अब जो पास्ट में हो गया उसको देख के लगता है कि फ्यूचर में भी कुछ नहीं है, तो ये कार्ड ही बोलता है कि कुछ भी स्टोन के पत्थर पे लिखी हुई चीज नहीं है, तो वो बदली नहीं जा सकती है। इस पर जब भी चाहें आपकी लाइफ में वो परिवर्तन ला सकते हैं, बस आपको अपने कर्मों पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर कर्म अच्छे हैं तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। अगर आपको डर लग रहा है, आप गिव अप करने के मूड में है किसी भी चीज से, कोई भी चीज हो सकती है आपकी लाइफ में, जब बस मूड, तो अगर ये आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लगता है कि वहां पे आप कर करके थक गए हैं, जैसे यहाँ थकान वाली एनर्जी है, हैंगमैन की एनर्जी है, यहाँ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्स की एनर्जी, एक बहुत ही टायर्ड एनर्जी दिख रही है, उस जगह पे कहा जा रहा है कि गिव अप मत कीजिए। आप अपनी जो आपको फील नहीं हो रहा है, लेकिन आप जो भी आपका गोल है ना उसको अचीव करने के बहुत नजदीक हैं आप। इतने नजदीक है कि आपको पता भी नहीं है कि वो चीजें कब आप अचीव कर जाएंगे, और ये इस फुल मून के बाद आपको दिखाई देगा। इस फुल मून से अगले न्यू मून तक के बीच में आपको ये एनर्जीज रेजोनेट होती हुई दिखाई देंगी। आप बहुत सारी जो फालतू की एनर्जीज हैं जिनसे आप बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल बनी हुई है आपकी लाइफ में, और बहुत सारा एनर्जी आपकी ड्रेन करती है, वैसी एनर्जीज आपसे लेट गो करवाई जाएंगी, आप कर लेंगे उस एनर्जीज को लेट गो। और हीलिंग आएगी, हीलिंग आएगी। फायरी एनर्जी दिख रही है, कहीं ना कहीं ये दिख रहा है ना फुल। और फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस मतलब फायर होगा उसमें, फायर मतलब पैशनेट आप रहेंगे, आप खुद भी उसमें बहुत ज्यादा वो चाहेंगे कि वो चीजें आपसे रिलीज हों और उसके बाद आप अपनी चीजों पे काम कर सकें। और कहीं ना कहीं एक पैशनेट बिगनिंग करने के लिए आपके अंदर भी वो जोश आएगा। इस इन 15 दिन का होता है ये फुल मून से न्यू मून का टाइम, उसके बीच में आपको एनर्जी रेजोनेट होती हुई दिखाई देंगी। डिवाइन गाइडेंस मिलेगी कुछ, आई थिंक इतना ही है। बस एक कार्ड ले लेते हैं, देखो करेज का कार्ड दिख गया है, एक कार्ड ले लेते हैं इसमें और सिर्फ टेम्पटेशन। ये एक्चुअली ये है कि जो मेरे मन के अंदर टेम्पटेशन आ गई कि मुझे कर लेना चाहिए। टेम्पटेशन से बाहर निकलेंगे आप, गाइडेंस है। अगर नहीं निकल पा रहे तो आप निकलेंगे। लिबरेट योर सेल्फ एंड रिक्लेम फ्रीडम। जो भी एनर्जी है जिन्होंने आपको बांध रखा है, हैंग कर रखा है, उस एनर्जी से बाहर निकलने की गाइडेंस है। सिर्फ एक कार्ड मांगा था मैंने, और यहाँ बॉटम में आया है ट्रेल ब्लेजर। यू हैव ड्रीम इट, नाउ डेयर टू प्लान इट, द वर्ल्ड इज वेटिंग, दिस इज योर साइन टू चूज एक्सपेंशन ओवर कंफर्ट, एडवेंचर ओवर हेजिटेशन। यहाँ पे जो ये कहा जा रहा है ना, जो भी जैसे आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक आइडिया है, आइडिया पे काम करना है, आपके सारे इल्यूजन को ब्रेक किया जाएगा, कुछ कुछ क्लैरिटी मिलेगी, और जहाँ पे आपने ये इन्वेस्ट किया हुआ है, आपको लग रहा है कि वहां से वॉक अवे करना पड़ा है, वहां पे आपको कोई चाबी मिलती हुई नजर आ रही है। अवेकन टू सेल्फ अवेयरनेस, break free from addictions, limiting beliefs, and unhealthy attachments. You have the power to liberate yourself and reclaim your freedom. आपको unhealthy attachments जो भी हैं, कुछ भी हो सकती है, खाने पीने की, सोने की, लेजीनेस की, प्रोक्रेस्टिनेशन की, या जो खुद को बांध के रखने की, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, मेरे पास एनर्जी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उन सारी चीजों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रहा है, अपने सेल्फ अवेयरनेस में जाइए। कुछ चीजें आपकी एडिक्शन बनी हुई है, लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, उनको ब्रेक कीजिए और अपने पावर को रिक्लेम कीजिए, अपनी फ्रीडम को रिक्लेम कीजिए। ये है आपके इस वीक की एनर्जी। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो रीडिंग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बने रहें मेरे चैनल पर नेक्स्ट रीडिंग के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।